वास्तविक संख्याओं का ये भाग 5 है। इस भाग में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 में कुल 3 क्वेश्चन हैं। तीनों के 3 क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझेंगे और सोल्व करेंगे। इसके अलावा पाठ 1 के जो भी अन्य भाग हैं इन विभाजन प्रक्रिया की बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें p बटा q के रूप में परिमेय संख्याएं दी गई हैं। बिना विभाजन यानी कि भाग किए हमें ये बताना है कि इन संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत होंगे या फिर अशांत आवर्ती होंगे। बिना भाग किए कैसे बताएंगे? बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझ लो। सबसे पहले हमें इस प्रकार से p बटा q के रूप में संख्या दी है। इस संख्या के लिए हमें सबसे पहले चेक करना है ये सहभाज्य होनी चाहिए, यानी कि ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या ये एक के अलावा किसी ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या किसी अन्य संख्या के पहाड़े में नहीं आती है, तो नीचे वाली संख्या के हम गुणनखंड करेंगे। नीचे वाली संख्या के गुणनखंड अगर 2 की घात m गुना में 5 की घात n के रूप में होते हैं। यहाँ पर m और n का मान होगा 1 2 3 4 5 6 7 से लेके अनंत तक, यानी कि धनात्मक पूर्णांक है हमारे m और n। अगर नीचे वाली संख्या के गुणनखंड में 2 हो 5 हो तो दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर नीचे वाली संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई भी अन्य संख्या आती है तो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो जाएगा। और अच्छी तरह से ये समझ में आएगा आपको जब हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर हमें दिया है 13 बटे में 3125। यहाँ पर 13 और 3125 एक के अलावा किसी भी अन्य संख्या के पहाड़े में नहीं आता है, तो हम 3125 यानी कि नीचे वाली संख्या के गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 3 1 2 5। इसके गुणनखंड क्या होंगे एक साइड में कर लेते हैं। यहाँ पर 3 1 2 5 इसके गुणनखंड सीधा ही से मैं 5 से करूंगा तो जाएगा ये 6 2 5 625 पर, फिर से 5 से करूंगा तो आ जाएगा 1 2 5, फिर से 5 से करूंगा तो आ जाएगा 2 5 यानी कि 25, फिर से 5 से करूंगा तो आ जाएगा 5, फिर 5 से करूंगा तो आ जाएगा 1। जो हमारा ये 3125 है इसके गुणनखंड में हमें यहाँ पर प्राप्त होता है 5 गुना में 5 गुना में 5 गुना में 5 गुना में 5। 5 बार इसमें 5 आएगा। मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ 5 की घात 5। जो हमारी ये नीचे वाली संख्या है ये आता है, इसके गुणनखंड करने पर हमें मिलता है 5 की घात 5, यानी कि 5 के अलावा कोई भी इसका अन्य गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 3125 के गुणनखंड 5 n के रूप में है, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। जब हमने नीचे वाली संख्या के गुणनखंड किए तो हमें सिर्फ 5 मिलता है गुणनखंड में, 5 के अलावा कोई भी इसका अन्य गुणनखंड नहीं है, तो दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। मैंने बताया था ना, जो हम गुणनखंड करेंगे नीचे वाली संख्या के उसमें 2 आ जाए तो भी दशमलव प्रसार शांत होगा, 5 आ जाए तो भी दशमलव प्रसार शांत होगा, या फिर 2 और 5 इकट्ठा आ जाए तो भी दशमलव प्रसार शांत ही होगा। 2 और 5 के अलावा कोई भी अन्य संख्या आती है तो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अब सेकंड वाले पार्ट को देख लेते हैं। यहाँ पर हमें दिया है 17 बटे में 8। ये भी एक के अलावा किसी अन्य संख्या के पहाड़े में नहीं आता है, तो हम नीचे वाली संख्या के गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 8। 8 के गुणनखंड क्या होंगे आप यहाँ पर कर सकते हो। 3125 के जो गुणनखंड की है इनको हटा देता हूँ, रब कर देता हूँ। 8 के गुणनखंड करने हैं तो यहाँ पर लिख लिया हमने 8। 2 से करूंगा 4 पर, 2 से करूंगा 2 पर, उसके बाद 2 से करूंगा 1 पर। 8 के गुणनखंड में हमें प्राप्त होता है 2 गुना में 2 गुना में 2। मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ 2 की घात 3। यहाँ पर 2 कितनी बार आया है 1 2 3, तो 2 पर हम 3 की घात लगा सकते हैं, इस रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देखो नीचे वाली संख्या के जब हमने गुणनखंड किए तो हमें मिलता है गुणनखंड में सिर्फ 2 के अलावा कोई भी अन्य संख्या नहीं है, तो दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। यहाँ पर लिख देता हूँ 8 के गुणनखंड 2m के रूप में है, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। जो हमने 8 नीचे वाली संख्या के गुणनखंड किए तो हमें 2 के अलावा कोई भी अन्य गुणनखंड नहीं मिला, तो दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 के कई सारे पार्ट हैं तो उनको देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। तीसरे वाले भाग में हमें संख्या दी है 64 बटे में 455। 64 और 455 एक के अलावा किसी अन्य संख्या के पहाड़े में ये दोनों नहीं आते हैं, तो नीचे वाली संख्या 455 है, इसके हमें गुणनखंड करने पड़ेंगे। 455 लिखा, इसके गुणनखंड क्या होंगे एक साइड में कर लेते हैं। ये लिखा मैंने 455। सबसे पहले सीधा 5 से कर देता हूँ। 5 में 45, 5 एकम 5। उसके बाद 7 से करेंगे, 7 एकम 7। 9 में से 7 को घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पर 2, 2 के पीछे 1 लगाएंगे तो हो जाएगा 21। 7 के पहाड़े में 21 आता है 3 पर। फिर अब 13 से करूंगा तो आ जाएगा 1। 455 के गुणनखंड में हमें प्राप्त यहाँ पर होता है 5 गुना में 7 गुना में 13। आप देख सकते हो 5 और 2 के अलावा यहाँ पर 7 और 13 भी आ जाता है। 5 और 2 के अलावा गुणनखंड में कोई भी अन्य संख्या अगर आ जाए तो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो 64 बटे में 455 इसका दशमलव प्रसार होगा अशांत आवर्ती। यहाँ पर लिख देता हूँ 455 के गुणनखंड 2m गुना 5n के रूप में नहीं है, अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। 455 के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा 7 और 13 भी आता है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो जाएगा। आते हैं चौथे वाले पर। यहाँ पर हमें संख्या दी है 15 बटे में 1600। क्या ये सहभाज्य संख्या है, यानी कि एक के अलावा 15 और 1600 किसी अन्य संख्या के पहाड़े में नहीं आता? आते हैं भैया, 5 के पहाड़े में 15 आता है और 5 से हम 1600 को भी कैंसिल कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो सबसे पहले इसे सहभाज्य संख्या बनाते हैं। 5 से हम यहाँ पर 15 और 1600 इन दोनों को काटते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 15 बटे में 1600। 5 से 15 को काटूंगा तो 5 दिए 15। उसके बाद नीचे वाली संख्या को भी मुझे 5 से ही काटना है। ऊपर वाली को 5 से काटूंगा तो नीचे वाली को भी 5 से ही काटूंगा, ठीक है। 5 के पहाड़े में 5 दिए 15। 16 में से 15 को घटाऊंगा तो बचेगा 1। 1 के पीछे ये 0 लगाऊंगा तो हो जाएगा 10। 5 दूनी 10 आ जाएगा। उसके बाद 1 यहाँ पर 0 बचेगा, इस 0 को यहाँ पर ऐसा का ऐसा लगा दूंगा। तो हमें 5 से काटने पर, 5 से ऊपर और नीचे काटने पर हमें सहभाज्य संख्या प्राप्त होती है 3 बटे में
320। ये सहभाज्य संख्या है। 3/320 ये संख्या मतलब ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या एक के अलावा किसी अन्य संख्या के पहाड़े में नहीं आती है। तो अब हम नीचे वाली संख्या के गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर लिख लेता हूँ 320, इसके गुणनखंड क्या होंगे यहाँ पर कर लेते हैं। 320 इसके गुणनखंड जल्दी से कर लेता हूँ। 2 से करूंगा तो आएगा 160, फिर से 2 से करूंगा तो आएगा 80, फिर से 2 से करूंगा तो आ जाएगा 40, फिर से 2 से करूंगा तो आ जाएगा 20, फिर से 2 से करूंगा तो आ जाएगा 10, फिर से 2 से करूंगा तो आ जाएगा 5, फिर 5 से करूंगा आखिरी में तो आ जाएगा 1। यानी कि 320 के गुणनखंड करने पर हमें प्राप्त होता है। इसे हम सीधा लिखेंगे। 2 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 6। 2 यहाँ पर 6 बार आया है, तो मैं इसे इस प्रकार से लिख सकता हूँ 2 की घात 6 और गुना में 5। 5 सिर्फ एक बार आया है इसके गुणनखंड में यहाँ पर, ठीक है। तो देखो इसके गुणनखंड में 2 आता है, 5 आता है, इसके अलावा कोई भी अन्य संख्या नहीं है, तो दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 320 के गुणनखंड 2m गुना 5n के रूप में है, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। जब हमने नीचे वाली संख्या के गुणनखंड किए तो हमें 2 और 5 के अलावा कोई भी अन्य गुणनखंड प्राप्त नहीं हुआ, तो दशमलव प्रसार इसका शांत हो जाएगा। फोर्थ पार्ट का आंसर हो गया दशमलव प्रसार शांत। अब फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट को देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब पांचवें भाग में हमें संख्या दी है 29/343। सबसे पहले चेक करो क्या ये सहभाज्य संख्याएं हैं? बिल्कुल हैं, क्योंकि 29 और 343 किसी भी एक ही संख्या के पहाड़े में नहीं आते हैं। तो नीचे वाली जो हमारी संख्या है 343, इसके गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर लिख दिया मैंने 3 4 3। इसके गुणनखंड क्या होंगे आप भी करके चेक कर सकते हो। गुणनखंड में आएगा 7 गुना में 7 गुना में 7। 3 बार 7 को एक दूसरे से गुना करेंगे तो 343 आता है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 7 की पावर 3। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो 2 और 5 के अलावा यहाँ पर सिर्फ 7 आता है, 2 और 5 कहीं पर भी नहीं है। तो आपको पता है ना दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? अशांत आवर्ती। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 343 के गुणनखंड 2m गुना 5n के रूप में नहीं है, अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। जो इसके गुणनखंड आए हैं इसमें 2 और 5 नहीं है कहीं पर भी। 2 और 5 के अलावा कोई भी अन्य संख्या अगर इसमें है तो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो गया। आते हैं छठे वाले भाग पर। छठे वाले भाग में हमें संख्या दी है 23/2 की घात 3 5 की घात 2। नीचे वाली संख्या हमें पहले से ही गुणनखंड के रूप में दी है, और 23/2 की घात 3 5 की घात 2 ये सहभाज्य संख्याएं हैं पहले से ही, और नीचे वाली गुणनखंड के रूप में दी गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 और 5 आता है। 2 और 5 के अलावा कोई भी अन्य संख्या नहीं है इस संख्या के गुणनखंड में। तो इसका उत्तर मैं सीधा यहाँ पर लिख सकता हूँ 2 की घात 3 5 की घात 2 ये 2m गुना 5n के रूप में है, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। यहाँ पर 2 और 5 के अतिरिक्त कोई भी अन्य संख्या नहीं है गुणनखंड में, तो दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। अब अन्य भागों को देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। सातवें भाग में हमें संख्या दी है 129/2 की घात 2 5 की घात 7 7 की घात 5। घात से मेरा मतलब पावर है। 2 की पावर 2 5 की पावर 7 7 की पावर 5। नीचे वाली संख्या हमें पहले से ही गुणनखंड के रूप में दी है, और गुणनखंड में आप देख सकते हो 2 आया है 5 आया है, इनके अलावा 7 भी आया है। 2 और 5 के अलावा कोई भी अन्य संख्या अगर गुणनखंड में आ जाए तो दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? अशांत आवर्ती। यानी इसका उत्तर सीधा यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 5 की पावर 7 7 की पावर 5 ये 2m गुना 5n के रूप में नहीं है, अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। यहाँ पर इसके गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा 7 भी आ जाता है, इसलिए दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं आठवें वाले भाग पर। आठवें वाले भाग में हमें संख्या दी है 6/15। 3 के पहाड़े में 6 भी आता है और 15 भी आता है। तो सबसे पहले इस संख्या को हम 3 से काटेंगे। यहाँ पर लिख लेता हूँ 6/15। 3 के पहाड़े में 6 आता है 2 पर, तो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। 3 से काटने पर हमें संख्या प्राप्त होती है 2/5। नीचे वाली संख्या के हमें गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड 5 के गुणनखंड क्या होंगे? 5 के गुणनखंड में हमें 5 ही प्राप्त होगा, यानी कह सकते हैं ये पहले से ही गुणनखंड के रूप में है, और नीचे वाली संख्या में सिर्फ 5 आता है, तो हम कह सकते हैं कि इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि सिर्फ 5 ही आया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ इसके उत्तर में 5 ये 5n के रूप में है, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। 6/15 को हमने 3 से ऊपर नीचे काटा तो हमें संख्या प्राप्त हुई 2/5। नीचे सिर्फ 5 है और ये 5n के रूप में है, तो हम कह सकते हैं दशमलव प्रसार शांत होगा। सिर्फ 5 आया है, 2 आ जाए 5 आ जाए या फिर 2 और 5 साथ में आ जाए तो दशमलव प्रसार शांत होता है। आठवें पार्ट का आंसर हो गया हमारा शांत। अब क्वेश्चन नंबर 1 के 9वें और 10वें भाग को देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। 9वें भाग में हमें संख्या दी है 35/50। 5 से हम 35 को भी काट सकते हैं, 50 को भी काट सकते हैं। तो सबसे पहले इस संख्या को काट लेते हैं। ये लिखा मैंने 35/50। 5 से 35 को काटूंगा 7 पर, 5 7 35 होता है। उसके बाद 5 एकम 5 और यहाँ पर जो 0 है 5 के पीछे ये 0 है, ये ऐसे की ऐसे यहाँ पर 1 के पीछे लगा दूंगा। काटने पर हमें संख्या मिलेगी 7/10। नीचे संख्या कितनी है? 10। इस 10 के हम गुणनखंड करेंगे। 10 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुना में 5। 2 को 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 10। ये गुणनखंड हो गए। गुणनखंड में आप देख सकते हो 2 और 5 आया है। 2 और 5 के अलावा कोई भी अन्य संख्या नहीं है, तो दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। यहाँ पर लिख देता हूँ 10 के गुणनखंड 2m गुना 5n के रूप में है, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। नीचे वाली संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 आता है, सिर्फ 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं है, तो दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 के आखिरी यानी कि 10वें भाग को देखते हैं। इसमें हमें संख्या दी है 77/210। 7 से हम 77 को भी काट सकते हैं और 210 को भी काट सकते हैं। तो सबसे पहले इसे 7 से काटते हैं। लिखा मैंने 77/210। 7 से 77 को काटेंगे तो 7 एकम 7, फिर से 7 एकम 7। नीचे 210 है, 7 के पहाड़े में 21 आता है। कितने पर? 7 या 21, 0 बचेगी।
21 के पीछे ये 0 है, ये बचेगी, इसको 3 के पीछे ऐसे के ऐसे लगा देंगे। 7 से ऊपर और नीचे काटने पर हमें संख्या मिलेगी 11/30। नीचे वाली संख्या हमारी 30 है, इसके गुणनखंड कर लेते हैं। 30 के गुणनखंड क्या होंगे, यहाँ पर एक साइड में कर लेते हैं, 2 से करूंगा, 15 पर 3 से करूंगा, 5 पर 5 से करूंगा तो आ जाएगा 1। 30 के गुणनखंड क्या मिले हमें, 2 गुना में 3 गुना में 5। आप देख सकते हो यहाँ पर 2 है, 5 है और इसके अलावा 3 भी है। 2 और 5 के अलावा कोई भी अन्य संख्या अगर आ गई तो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो जाएगा। यहाँ पर लिख देता हूँ, 30 के गुणनखंड 2m गुना 5n के रूप में नहीं है, अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो जाएगा। गुणनखंड जो हमें मिले 30 के, उसमें 3 आ जाता है 2 और 5 के अलावा, तो अशांत आवर्ती हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है गाइस। 2 और 5 अगर है गुणनखंड में तो शांत हो जाएगा। 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए, कोई भी अन्य संख्या आ जाए तो अशांत आवर्ती हो जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 होएगा शुरू हमारा नेक्स्ट पेज से। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। ऊपर दिए गए प्रश्न से मतलब है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी हमें परिमेय संख्याएं दी गई हैं, उन संख्याओं में से जिनका दशमलव प्रसार शांत है, उन सभी शांत दशमलव प्रसार वाली संख्याओं के हमें दशमलव प्रसार लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बताना था दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी ऐसी संख्याएं थी जिनका दशमलव प्रसार शांत है, उन सभी के दशमलव प्रसार हमें क्वेश्चन नंबर 2 में लिखने हैं। कौन कौन सी ऐसी संख्याएं थी? क्वेश्चन नंबर 1 के भाग 1 में जो संख्या थी उसका दशमलव प्रसार शांत था, दूसरे में जो थी उसका भी दशमलव प्रसार शांत था। बिल्कुल इसी प्रकार से चौथे में, छठे में, 8वें में और 9वें में जो भी संख्याएं दी गई थी उनका दशमलव प्रसार शांत था। तो क्वेश्चन नंबर 1 के इन सभी भागों में जो भी संख्याएं दी गई हैं उनका हमें दशमलव प्रसार लिखना है इस क्वेश्चन नंबर 2 में। सबसे पहले फर्स्ट वाले को देखते हैं। फर्स्ट वाले में हमें क्या संख्या दी थी? क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट की बात हो रही है यहाँ पर। उसमें हमें क्या संख्या दी थी? 13/3125। इसका दशमलव प्रसार कैसे लिखें? एक तरीका है भाग करेंगे हम इसे, तो भाग हम आसान तरीका करेंगे, भाग नहीं करते हैं अभी। आसान तरीका क्या होगा देखो, बिल्कुल आसान बताऊंगा। हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, 13/3125। हम इसके जब गुणनखंड करेंगे तो ये हमें किस रूप में मिलेगा? 5 की घात 5 के रूप में। मैंने यहाँ पर क्या किया, सिर्फ 3125 को 5 की घात 5 के रूप में लिख दिया। जो भी नीचे वाली संख्या है उसके गुणनखंड के रूप में यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब मैं इसमें गुना करूंगा। यहाँ पर 5 पर कितनी घात लगी है? 5 पर 5 घात लगी है, तो मैं इसमें ऊपर 2 की घात 5 गुना करूंगा और नीचे भी 2 की घात 5 गुना करूंगा। हमने यहाँ पर बैलेंस कर दिया। 2 की घात 5 से 2 की घात 5 को अगर काट देंगे तो हमें वापस से यही संख्या मिल जाएगी। जितनी यहाँ पर 5 के ऊपर घात लगी है उतनी ही 2 के ऊपर घात लगा के ऊपर और नीचे गुना कर देंगे। अब इससे आसान क्या होगा देखो, बिल्कुल इजी हो जाएगा क्वेश्चन हमारा। 13 हमारा ऐसा का ऐसा आ जाएगा, नीचे यहाँ पर 13 गुना में 2 की घात 5 आ जाएगी। नीचे यहाँ पर क्या होगा देखो, नीचे यहाँ पर 5 की घात 5, 2 की घात 5, घात यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 5 गुना में 2 और घात जो है उसे हम उभयनिष्ठ रख लेंगे, वो कॉमन हो जाएगी, दोनों पर यही लगेगी, तो ब्रैकेट लगा के घात 5 लगा दी मैंने। इसे अब हल कर लेंगे। हल करना बिल्कुल आसान है। 13 हमारा ऐसा का ऐसा आ जाएगा, गुना में 2 की घात 5 क्या होगा, एक साइड में यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं। 2 की घात 5 को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ? 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2। इसको कैलकुलेट करो। 2 को 2 से गुना करूंगा 4, 4 को 2 से गुना करूंगा 8, 8 को 2 से गुना करूंगा 16, 16 को 2 से गुना करूंगा 32। यानी कि 2 की घात 5 ये हो जाएगा 32। इस 2 की घात 5 की जगह पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 32 और नीचे क्या होगा? 5 को 2 से गुना करूंगा, 5 को 2 से गुना करने पर हो जाएगा 10 और इस पे जो घात 5 है वो ऐसी की ऐसी लगी रहेगी। ये वाली घात जो है वो ऐसी की ऐसी आ गई, हमने सिर्फ 5 को 2 से गुना कर दिया, 10 हो गया। आगे हल करेंगे। 13 को 32 से गुना करूंगा तो हमें प्राप्त होगा 416। इन दोनों को गुना करने पर यहाँ आ जाएगा 4, 1, 6 और नीचे आ जाएगा 10 की घात 5। अब अगर मुझे इस 10 की घात 5 को हटाना है तो क्या करूं? 10 की घात 5 का मतलब होगा 10 5 बार एक दूसरे से गुना होगा नीचे, ठीक है, यानी कि 1 के पीछे 5 बार 0 लगेगी। तो इस संख्या को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा? ऊपर दशमलव लगा दूंगा। यहाँ पर लिखूंगा मैं 4, 1, 6। जितनी भी इस पे घात लगी है, 5 घात लगी है, तो मैं पीछे से संख्याएं गिनूंगा 5 और उनके इधर दशमलव लगा दूंगा। देखो गिनो, 1, 2, 3, सिर्फ 3 ही संख्याएं हैं। मुझे 2 संख्याएं और चाहिए, तो खाली जगह पर मैं 0 लगा दूंगा, ठीक है। इस प्रकार से मैंने ये 0 लगा ली। पीछे से गिनो 1, 2, 3, 4, 5। अब मैं यहाँ पर दशमलव लगा दूंगा। जितनी भी घात लगी है, 10 पर जितनी भी घात लगी है, पीछे से उतनी संख्याओं को ही मैं दशमलव के पीछे रख दूंगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा यही। एक 0 यहाँ पर भी लगा देंगे। जो हमारी ये संख्या है 13/3125, इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा 0.00416। इस संख्या का ये दशमलव प्रसार। आसान तरीका है करने का। हमें नीचे जो संख्या दी गई है उसको हमें 10 की घात में कन्वर्ट करना है, 10 की घात में बदलना है। जैसे दूसरे पार्ट को सोल्व करके दिखा